हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ्स। अभी इस वीडियो में हमें क्या करना है, जो टेबल्स एंड शेयर्स हमारा लेसन जो था उसके जो आगे के जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो हमें अभी सॉल्व करना है। 2 नंबर तक हमने देखा था, अभी हमें 3rd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है इसमें, रजिया वॉन्ट्स चेंज ऑफ फॉर ₹500। रजिया नाम की लड़की है, उसको क्या करना है, उसके पास 500 की पूरी एक नोट है, उसको चेंज चाहिए। चेंज मतलब क्या, उसको अगर हम बोलते हैं ना दुकान वाले से कि मुझे 100 के 5 दे दो या फिर 50 के दे दो, है ना, छुट्टे चाहिए उसको। तो अभी अगर उसने 100 के लिए सारे, तो उसको कितने मिलेंगे रिटर्न्स में, कितने नोट्स मिलेंगे। अगर 50 के लिए तो कितने नोट्स मिलेंगे। अगर 20 रुपये की नोट ली उसने तो उसको कितने नोट्स मिलेंगे, या और अगर 5 रुपीज़ के लिए तो उसको कितने रुपीज़ के नोट मिलेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी कैसे, अभी हमें पता है उसके पास टोटल कितने हैं, 500 है ना। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ़ शी वांट्स इन रिटर्न। उसको यहाँ पे इतने के अगर नोट चाहिए, यानी कि 100 के अगर उसको सारे नोट्स चाहिए तो उसको कितने नोट्स मिलेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी फर्स्ट क्या है, ऑल 100 रुपीज़ नोट। अगर उसने उनको उस शॉपकीपर को बोला कि मुझे अंकल सारे के सारे 100 के ही चाहिए, तो शॉपकीपर कितने देगा उसको रिटर्न में, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक ऑप्शन यहाँ पे आंसर लिख के दिया है मैंने, 500 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 100। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, 500 डिवाइडेड बाय 100। 500 उसके पास है और उसको 100 की नोट चाहिए, इसलिए हमने कैसे डिवाइड कर दिया उसको, 100 से। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 500 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 500 ये अपॉन 100। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ये लिख दिया मैंने 500 और इसके नीचे लिख दिया 100। ठीक है, तो ये हो गया, ये 0 कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है, ये भी 0 है तो ये भी कैंसिल हो गया। अभी क्या बचे, 5 अपॉन 1, और इसका मतलब क्या होता है, 5 ओनली। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आया फिर 5 नोट्स, यानी कि अगर रजिया ने 100 के नोट्स ले लिए तो उसको कितने नोट्स मिलेंगे, फिर 5 मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अभी सेकंड नंबर में क्या है, ऑल 50 रुपीज़ नोट। अगर उसने बोला कि मुझे अंकल सबके सब 50 रुपीज़ वाले की ही नोट चाहिए, तो वो कितने नोट्स देंगे वो शॉपकीपर, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर अगेन 500 डिवाइडेड बाय 50। ओके, 50 से क्यों किया, क्योंकि उसको क्या चाहिए, सारे 50 के नोट चाहिए थे, इसलिए। वापस से इसको कैसे लिखते हैं, फिर हम 500 अपॉन 50 लिख दिया। अभी इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, 500 डिवाइडेड बाय 50। अभी जैसे हमने ये ऊपर का सॉल्व किया था, इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये लिख दिया मैंने 500, ये हो गया नीचे 50, यानी कि हमें 500 को 50 से डिवाइड करना है। अभी 50 का टेबल आता है कि सबको नहीं आता है, इसलिए हमें ये मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये 0 कट हो गया, ये भी 0 कट हो गया। अभी कितने बचे, 50 डिवाइडेड बाय 5, है ना। हम 50 डिवाइडेड बाय 5 भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, फिर इसको इस तरह से कैसे होता है, फिर 50 डिवाइडेड बाय 5, और ये क्या होता है, 5 1 जा 5, ये हो गया 0, और अभी हमने इस 0 को नीचे बुला लिया, तो 5 0 जार 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो कितना आता है फिर हमारा आंसर, 10। तो अगर उसने इस अंकल को बोला कि मुझे सारे 50 के नोट चाहिए, तो मुझे उनको कितने नोट्स देने पड़ेंगे, फिर रजिया को 10 नोट्स देने पड़ेंगे। अभी हो गया हमारा, हमने क्या किया, पहले 100 के कितने आएंगे वो निकाल दिया, और उसके बाद अभी 50 का भी हो गया। अभी थर्ड सी में क्या दिया है, ऑल 20 रुपीज़ नोट्स। अगर उसको सारे के सारे 20 रुपीज़ के नोट चाहिए होंगे तो कितने नोट्स उसको मिलेंगे। वापस से हमें क्या करना है, 500 डिवाइडेड बाय 20 करना है। ओके, 20 क्यों किया, क्योंकि उसको 20 के नोट चाहिए इसलिए, और 500 उसके पास थे। ठीक है, तो वापस से इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर 500 डिवाइडेड बाय 20। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये लिख दिया मैंने 500, और ये डिवाइडेड बाय हो गया 20। वापस से ये 0 हो गया कैंसिल, और ये 0 हो गया कैंसिल, तो फिर बचा क्या हमारे पास, 50 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया, 50 डिवाइडेड बाय अगर हमने 2 किया, तो कैसे सॉल्व कर दिया इसको डिवाइडेशन, 2 2 जार होता है 4, ये हो गया इस पे से माइनस, बचा कितना 1, और ये ऊपर का 0 आ गया नीचे। अभी कितने हो गए 10, और हमें पता है 2 5 कितना होता है 10 होता है,
तो ये हो गए माइनस और आंसर ये पे नीचे आ गया 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर 25। ठीक है, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने उसने अगर 2020 के नोट्स ले लिए तो 500 के चेंज में उसको कितने नोट्स मिलेंगे 25। तो अभी ऐसे ही हमें 5 रुपीज़ के नोट का भी देखना है। अभी अगर उसको डी नंबर में क्या दिया है ऑल 5 रुपीज़ नोट, अगर उसको सारे के सारे 5 रुपीज़ के अगर नोट चाहिए तो फिर वो कितने नोट्स उसको मिलेंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। वापस से फिर मैंने इसका आंसर कैसे लिख दिया 500 डिवाइडेड बाय 5। अभी यहाँ पे 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें उसको क्या चाहिए 5 रुपीज़ के नोट चाहिए, इसलिए 5 लिख दिया। अभी कैसे लिखना है इसको 500 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अभी इसको कैसे सॉल्व किया मैंने, ये लिख दिया 500, ये डिवाइडेड बाय लिख दिया मैंने 5। अभी 5 एक डिजिट ही है, 5 का टेबल सबको आता है, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिख दिया 5। अभी 5 1 जार कितने होते हैं 5, ये हो गया 5 में से 5 गए तो 0। अभी इस 0 को मैंने नीचे बुला लिया। अभी 5 के टेबल में 0 आता है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 0 जार 0। सबको पता है किसी भी नंबर को अगर 0 ने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर क्या हो जाता है 0। अभी ये 0 कर दिया तो ये भी हो गया 0। अभी इस 0 की बारी, इसको मैंने नीचे बुला दिया। ओके, वापस से 5 0 ज़ा क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा और ये हो गया 0। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया फिर 100। हमेशा डिवाइडेशन में जो ये ऊपर का जो क्वेश्चन रहता है उसको ही ये सही में के उसका आंसर होता है। ओके, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर क्या आ गया फिर 100 नोट्स। अगर रज़िया ने 5 रुपीज़ के नोट ले लिए तो उसको मिलेंगे 100 नोट्स, अगर 20 के लिए ले लिए तो उसको कितने मिलेंगे 25 नोट्स। आया यहाँ तक सबको समझ में ये प्रॉब्लम कैसे करना है। अगर हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 मेथड्स मैंने डिवाइडेशन की बताई है, एक तो आप ऐसे भी इसको कट करके भी डिवाइडेशन कर सकते हो या फिर पूरा ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दिया हुआ, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज इक्वली। हमें क्या करना है, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि आपको 72 टोमेटोज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने बास्केट्स में 3 बास्केट्स में। 3 बास्केट्स है हमारे पास और 72 टोमेटोज है, लेकिन हर इसमें इक्वल नंबर ऑफ टोमेटोज आनी चाहिए। अभी कैसे, हाउ मेनी टोमेटोज विल देयर बी इन ईच, यानी कि एक बास्केट में कितने टोमेटोज आएंगे। ओके, हमारे पास बास्केट्स ओनली 3 ही है। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है दिया हुआ, लिखना है टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज आर 72। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज 72 टोटल टोमेटोज है। सो फॉर 3 बास्केट्स, यानी कि हमारे पास कितने बास्केट्स है 3 बास्केट्स। तो उस 3 बास्केट्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एक बास्केट का निकालना पड़ेगा। तो ईच बास्केट कैरीज, एक बास्केट में कितने कैरी होंगे फिर 72 डिवाइडेड बाई 3। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कैसे डिवाइड करना होता है 72 को। ये लिखा मैंने यहाँ पे 72, यहाँ पे लिख दिया 3। अभी 3 का टेबल बोलना है। अभी 7 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, लेकिन हमें क्या चाहिए फिर, इससे छोटा नंबर चाहिए। क्या आता है फिर 3 2 जार 6 आता है। अगर 3 3 जार 9 ले सकते हैं क्या हम, नहीं ले सकते, क्योंकि 9 क्या होता है उससे बड़ा हो जाता है। ओके, तो 3 2 ज़ा हमने लिख दिया 6। 7 में से अगर 6 माइनस कर दिया तो बचा 1, और अभी ये ऊपर का लिख दिया 2 यहाँ पे। अब ये कितने हो गए 12 हो गए, और 3 के टेबल में 12 तो आता है। कितने 3 4 ज़ार होता है 12। तो अगर हमने ये 12 में से 12 माइनस कर दिया तो कितना हो जाता है 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया फिर 24। तो कितने एक बास्केट में कितने टोमेटोज प्लेस कर सकते हैं हम, 24 टोमेटोज वहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, पूरे एक बास्केट का निकाल दिया। ओके, तो सो टोमेटोज विल बी इन 1 बास्केट इज 24। कितने टोमेटोज बैठेंगे उसमें 24 टोमेटोज बैठेंगे। इस तरह से हम हर एक बास्केट में अगर 24 रख दिए तो पूरे 72 टोमेटोज वहाँ पे कैरी हो सकते हैं 3 बास्केट्स में। ठीक है, इस तरह से हमें उसको डिवाइडेशन करना है और सॉल्व करना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है ये कि देयर आर 350 ब्रिक्स। कितने हैं टोटल ब्रिक्स 350 ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब क्या होता है सबको पता है, घर बांधने के लिए मराठी में उसको बोलते हैं विट, है ना, होती है, उससे घर बनता है। तो विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg। एक ब्रिक का वेट कितना है 2 kg है।
तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स, तो हमें पूरे इतने 350 ब्रिक्स का कितना वेट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी गिवन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आर 350। ओके, दिया है हमें, क्या दिया है, नंबर ऑफ ब्रिक्स दिए गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, टोटल 350 है। द वेट ऑफ वन ब्रिक है ना, एक ब्रिक का वेट कितना है 2 kg, ये भी हमें गिवन है 2 kg है एक ब्रिक का। सो 350 ब्रिक्स का कितना है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर द टोटल वेट ऑफ 350 ब्रिक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर 350 मल्टीप्लाइड बाई 2। 350 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि 2 से क्योंकि ये 1 ब्रिक का वेट है। तो अभी इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 350 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है, फिर 2 0 क्या होता है 0, फिर 2 5 कितना होता है 10, 10 का 0 लिखा, 1 दिया मैंने कैरी। अभी 2 3 कितना होता है 6, 6 में अगर 1 मैंने मिक्स कर दिया तो वो हो जाएगा 7। तो कितने टोटल कितना केजी हो जाएगा, फिर 700 केजी उसका वेट हो जाएगा। और ये पूरा वेट वहाँ पे उनको कहाँ से लेके जाना है, हैंड कार्ट से घर पे लेके जाना है। तो समझ में आया होगा आप सभी को कि अगर 350 ब्रिक्स है और एक का वेट दिया है, और अगर हमें सारे का वेट सब ब्रिक्स का अगर वेट निकालना है तो हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से हमारा ये पूरे लेसन के क्वेश्चंस यहाँ तक सॉल्व हो गए हैं जो डिपेंडेंट थे यहाँ पे डिवाइडेशन पे। ओके, द रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।